थोड़ी देर बाद ही फोन आया कि फ्लाइट क्रैश कर गई है। तब रोना धोना शुरू हो गया और उन्होंने सबको फोन करके भारी बारिश और मौसम बदलने के कारण एयर एम्बुलेंस पूरी तरीके से इंजन उसका बैठ जाता है। उसी क्रम में और कैसे हम जीवन यापन करते हैं वो हम ही जानते हैं, लेकिन सरकार के नज़र में हम बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन किसी के द्वारा भी कुछ भी सहायता राशि का ऐलान नहीं किया गया। बीती रात रांची से एयर एम्बुलेंस 7 लोगों को लेकर के दिल्ली रवाना हुई थी। उसी क्रम में भारी बारिश और मौसम बदलने के कारण एयर एम्बुलेंस पूरी तरीके से इंजन उसका बैठ जाता है। उसी क्रम में जो उसका लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, उसके जो पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा भी पूरी तरीके से जो एयर एम्बुलेंस था इनसे संपर्क छूट जाता है। संपर्क छूटने के पश्चात 1 घंटे के बाद सर्च ऑपरेशन किया जाता है। सर्च ऑपरेशन में पता चलता है कि एयर एम्बुलेंस का दुर्घटना हो गया है और इसमें 7 लोग सवार थे और उनकी वहीं पर ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई है। हमारी राजधानी पटना में मौजूदगी है, राजा पुल 61 नंबर के पास मौजूदगी है। एक पारा मेडिकल स्टाफ थे, उनकी मृत्यु हो गई है। एयर एम्बुलेंस में रहते थे, सचिन मिश्रा उनका नाम था। उनके जो परिजन हैं हमारे साथ हैं। कब आप लोगों को जानकारी मिली इस घटना का? सर रात को 8 बजे जैसे ही विनीत पूजा करा के आए तो इनको संदेह हुआ कि तब इनका भाई जब भी सवार होता था एयर एम्बुलेंस में इनको फ़ोन ज़रूर करता था। उस रात तो फ़ोन नहीं किया, आनंद फानंद में सवार हो गया। इन्होंने मैसेज किया, वो सीन नहीं किया। तो इन्होंने जिस कंपनी के थ्रू वो एयर एम्बुलेंस में काम करते थे वहाँ पे संपर्क करने की कोशिश की तो उनके द्वारा बताया गया कि वो फ़्लाइट बोर्ड कर चुके हैं और फ्लाइट दिल्ली के लिए निकल चुकी है। ये थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आया कि फ़्लाइट क्रैश कर गई है। तब रोना धोना शुरू हो गया और उन्होंने सबको फ़ोन करके सूचित किया कि ऐसी ऐसी घटनाएँ हो गई हैं। आप लोग जब वहाँ गए तो क्या कुछ सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से सहायता राशि का कुछ बताया गया? सर विदित हो कि हम रात्रि में यहाँ से 3 साढ़े 3 बजे के आसपास निकले और सुबह में वहाँ पे 7 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए। बॉडी अभी तक रिकवर करके आई नहीं हुई थी तो कि जंगल में क्षेत्रा में वहाँ पे क्रैश हुआ था। और जब बॉडी वहाँ पे आई तो उसके बाद वहाँ पे प्रशासनिक पदाधिकारी गण, वहाँ पे एसपी, डिप्टी एसपी, सीओ सभी लोग आए और बड़े बड़े स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पे, केंद्रीय मंत्री वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ पे माननीय सांसद भी थे, उनसे हमने संपर्क किया और बोला कि कम से कम सब लोगों को सरकार के द्वारा एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए निःशुल्क, ताकि जो डेड बॉडी है उसे लेकर हम अपने घर जा सकें। इस बात पर उन्होंने सुनवाई किया, जैसा कि सभी हॉस्पिटल करते हैं वो उन्होंने दिया। लेकिन किसी के द्वारा भी कुछ भी सहायता राशि का ऐलान नहीं किया गया। आपको मालूम होगा कि इंश्योरेंस का हम राशि भरते हैं जब टिकट कराते हैं, तो यहाँ तक कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी कोई ऐलान या कोई पब्लिकली ऐसा पब्लिश नहीं किया गया है। उनके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी गई है कि इतनी राशि का अनुदान हम उनको प्रदान करने जा रहे हैं। घर में किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस तरीके की स्थिति है घर में इनकी? सर हम लोग ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। समाज में राजनेताओं के लिए हम बड़े ऊंचे वर्ग से आते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोगों को जानकारी है कि जो जो मिलता है, कुछ लोग जजमान के यहाँ से चावल आ गया, आटा आ गया, गेहूं आ गया, 2 रुपया आ गया, उसी में लेकर के कैसे बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं और कैसे हम जीवन यापन करते हैं वो हम ही जानते हैं। लेकिन सरकार के नज़र में हम बहुत बड़े हो जाते हैं। वो 2 अनाज आ गया, उसी में ब्राह्मण खुश हो गया। जबकि बताइए सरकार कि लोग इधर उधर पैसा, राजनीति इस नाम पे हो रही है, लेकिन जब ब्राह्मण का बच्चा आज एयर क्रैश में किसी की सेवा करते हुए वहाँ पे मर जाता है तो कोई यहाँ पे नेता सुनने वाला नहीं। घर में अकेले कमाने वाले थे? ये घर में एयर एम्बुलेंस में काम करके अकेले सबको सपोर्ट करने वाले थे। बाकी भाई जो है वो कोई पढ़ता है और एक आदमी जो है वो पंडिताई पूरा जीवन लगा दिया 8वां क्लास के बाद और पंडिताई में लग गया धीरे धीरे कि परिवार को किसी तरह से सपोर्ट प्रदान कर सकूं। क्या उम्र थी इनकी? इनकी 22 वर्ष ही उम्र थी। बहुत कम उम्र थी। ये बेचारा काम भी करने लगा था। उसके बाद ये जैसे ही बीएससी नर्सिंग किया तो ये एयर एम्बुलेंस में अपना सेवा देने लगा ताकि परिवार को कुछ सपोर्ट प्रदान हो सके। आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे हुआ। इनके बड़े भाई विनीत मिश्रा जी मेरे मित्र हैं और चूंकि गाँव की हैं तो इनकी माता जी मेरी बुआ लगेंगी। तो आपने देखा कि सचिंद्र मिश्रा की बीती रात्रि प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है और क्रैश चतरा में होती है। और आपको बता दें कि तकरीबन उस एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे। 7 लोगों की इस क्रैश में मृत्यु हो गई है।
जो चंदन मिश्रा हैं पटना के रहने वाले हैं। राजापुर के पास इनका जो आवास है, मंदिर के पास ही यह लोग रहते हैं। काफ़ी नीचे तबके से बिलोंग करते हैं। हालांकि सरकार के तरफ से इस दुर्घटना के बाद किसी भी तरह की सहायता राशि प्रदान करने की ऐसी कोई भी बात अभी तक नहीं कही गई है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।